नमस्ते दोस्तों। हर साल बरसात के मौसम में मानसून में हमारे देश में करीब 50 से 60 हज़ार डेथ्स हो जाती हैं सांपों के काटने की वजह से, जो कि पूरी दुनिया में सांपों के काटने से होने वाली डेथ्स का लगभग 50% है। और हमारे समाज में कई तरह की अंधविश्वास और भ्रांतियां हैं, जिसकी वजह से इस रोग में इलाज लेने में मरीज़ को देरी हो जाती है, जिससे कि ये आंकड़ा और बढ़ जाता है। इस वीडियो में सरल भाषा में समझाया गया है कि किसी को बदकिस्मती से अगर सांप काट जाता है तो हमें तुरंत क्या क्या स्टेप लेने हैं ताकि टाइम पे उनका इलाज हो सके। कभी कभी जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ इस बात पर होता है कि हमें सही जानकारी है या नहीं। और जब मामला सांप के काटने का हो तो ये जानकारी और भी ज्यादा जान बचाने वाली साबित होती है। क्योंकि देखिए, एक सही कदम किसी की जान बचा सकता है तो वहीं एक गलत कदम जान ले भी सकता है। तो जरा सोचिए, किसी सुनसान रास्ते पर या मान लीजिए अपने ही घर के आंगन में किसी को सांप काट ले, दिमाग एकदम सुन पड़ जाता है ना? दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उस एक पल में सबसे पहले क्या करना चाहिए? भाई यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों ने सांप काटने पर क्या करना है ये फिल्मों से ही सीखा है। हीरो आता है, जख्म पर कट लगाता है, जहर चूसकर बाहर थूक देता है और बस सब ठीक हो जाता है। लेकिन सच ये है कि असल जिंदगी में ऐसा करना किसी को मौत के और करीब ले जाने जैसा है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था WHO खुद ये कहती है कि फर्स्ट एड के नाम पर जो जाने पहचाने तरीके अपनाए जाते हैं वो असल में फायदे से ज्यादा नुकसान कर देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि मदद करने की कोशिश में ही हम सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं। तो सही क्या है ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल गलत क्या है। चलिए पहले उन जानलेवा मिथकों की बात करते हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, ये वो लिस्ट है जो हमें बताती है कि क्या क्या भूल कर भी नहीं करना है। मतलब जख्म पर चीरा लगाना, ये तो सीधा सीधा इन्फेक्शन को बुलावा देना है। और जहर चूसने की कोशिश करना, अरे इससे तो जहर बचाने वाले के ही मुंह में जा सकता है। और हाँ, वो कसकर पट्टी बांधना जिसे टॉर्निकेट कहते हैं, वो तो खून का बहाव ही रोक देता है। इससे वो अंग हमेशा के लिए खराब हो सकता है। बाकी बर्फ या जड़ी बूटियां, इनसे जहर पर तो कोई असर नहीं होता, उल्टा ये शरीर को और नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन इन सब गलतियों में एक चीज सबसे आम है और उतनी ही खतरनाक भी, वो है टॉर्निकेट। मतलब जहर को फैलने से रोकने के नाम पर हाथ या पैर को किसी कपड़े या रस्सी से कसकर बांध देना। और इसका नतीजा बेहद भयानक हो सकता है। जब खून का बहाव पूरी तरह रुक जाता है तो उस हिस्से की कोशिकाएं मतलब सेल्स मरने लगती हैं। इसे गैंग्रीन कहते हैं और अक्सर जान बचाने के लिए उस पूरे अंग को काटना तक पड़ जाता है। सोचिए, जहर से ज्यादा नुकसान तो इस गलत फर्स्ट एड ने कर दिया। तो सवाल उठता है कि अगर ये सब नहीं करना है तो फिर आखिर करना क्या है? अच्छी खबर यह है कि सही तरीका बहुत ही आसान है, इतना आसान कि कोई भी इसे याद रख सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, कोई नुकसान ना पहुंचाएं। कभी कभी मदद करने के जोश में हालात और बिगड़ जाते हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले इस एक बात को गांठ बांध लेना जरूरी है। बस ये 3 शब्द याद रखने हैं: हिम्मत, स्थिरता और अस्पताल। यानी सबसे पहले पीड़ित को शांत करना है, फिर जिस अंग पर काटा है उसे स्थिर रखना है और आखिर में बिना देर किए अस्पताल पहुंचाना है। बस यही 3 कदम हैं जो जान बचा सकते हैं। तो पहला कदम, हिम्मत बढ़ाना। देखिए, डर और घबराहट से दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और जब दिल तेजी से धड़केगा तो खून भी तेजी से दौड़ेगा। ये जहर को पूरे शरीर में किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ फैला देता है। इसलिए पीड़ित को शांत रखना, उन्हें भरोसा दिलाना कि सब ठीक हो जाएगा, ये किसी दवा से कम नहीं है। दूसरा कदम है स्थिरता। जिस भी हाथ या पैर में काटा है उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे वो हड्डी टूट गई हो। जरा सी भी हरकत या मांसपेशियों में हल्का सा भी खिंचाव जहर को शरीर के अंदर और तेजी से फैलाता है। इसके लिए बहुत आसान सा काम करना है। आसपास कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई छाता, कुछ भी सीधा मिल जाए उसका इस्तेमाल करके एक काम चलाओ स्प्लिंट बना सकते हैं। उसे हल्के से बांध दें ताकि अंग हिले डुले नहीं। बस याद रखिए, मकसद हरकत को रोकना है, खून के बहाव को नहीं। और जैसे ये दोनों कदम पूरे हो जाएं, उसके बाद शुरू होती है सबसे जरूरी दौड़, अस्पताल की ओर, क्योंकि असली इलाज तो वहीं पर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट एड कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ अस्पताल पहुंचने तक थोड़ा वक्त देता है। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है, पीड़ित को जितनी जल्दी हो सके और जितना कम हिलाए डुलाए हो सके डॉक्टर तक पहुंचाना है। उन्हें चलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। साधन जो भी मिले, चाहे एम्बुलेंस हो, कोई गाड़ी हो या फिर मोटर बाइक पर ही क्यों न ले जाना पड़े, सबसे जरूरी चीज है रफ्तार। दुनिया के कई हिस्सों में जहां फॉरेन मेडिकल मदद नहीं पहुंच पाती, लोगों को जो भी मिलता है उसी से जान बचाने की जंग लड़नी पड़ती है। यहाँ हर एक मिनट की कीमत है। अच्छा, इतनी सब तनाव वाली बातों के बाद अब एक राहत देने वाली हकीकत भी है जिसे जानना बहुत जरूरी है। इससे हिम्मत मिलती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 70%, ये एक बहुत बड़ी संख्या है और शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि हमें घबराना क्यों नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सांप के काटने के आप मानिए 10 में से 7 मामले तो ऐसे होते हैं जिनमें सांप जहरीला होता ही नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि अगर सांप जहरीला हो भी तो भी बहुत बार वो सिर्फ डराने के लिए काटता है, जहर छोड़ता ही नहीं। इसे कहते हैं ड्राई बाइट, है ना? ये एक बहुत बड़ी वजह कि क्यों घबराना नहीं चाहिए। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बस 3 बातें: दिमाग को शांत रखें, शरीर को स्थिर रखें और बिना एक पल भी गवाए अस्पताल पहुंचें। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है,
जब किसी की जान बचाने का दबाव हो और अंदर से कुछ कर गुजरने की बेचैनी हो, तो क्या उस पल में ये याद रखा जा सकता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मदद कुछ भी गलत ना करने में होती है?